हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने एक उदाहरण देखा था जिसमें अंदर अपन ने जो संख्या रेखा होती है उस पर किसी भी संख्या को बड़ा करके अपन कैसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन प्रश्नावली आज शुरू करें, प्रश्नावली 1.4, जिसमें अपन का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अपन को दशमलव के बाद की 3 संख्याओं तक देखना है। पिछला जो उदाहरण अपन ने देखा था उसमें दशमलव के बाद के अपन ने 5 संख्याओं तक देखा था। तो इसमें जब उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब क्या होता है, उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमशः, और आवर्धन का मतलब होता है किसी भी छोटी सी चीज को बड़ा करके देखना। जैसा कि अपन साइंस में जब अपन देखते हैं तो साइंस में अपन पढ़ते हैं कि किसी छोटी चीज को जब बड़ा करके अपन को देखना होता है तो अपन लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस भी कौन सा, उत्तल लेंस का। किसी छोटी चीज को जब बड़ा करके देखना होता है तो अपन उसको बड़ा करके देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो जब संख्या रेखा पर अपन को जो कोई संख्या बड़ी करके देखनी होती है तो अपन को इसने बोला क्रमशः बड़ा कर करके उसको देखना है। तो अपन की जो संख्या रेखा पहली होती है, अपन संख्या रेखा में पढ़ते हैं कि संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और ऐसे चलती रहती है। तो अपन को जो संख्या देखनी होगी अपन पहले एक बार संख्या रेखा पर 1 से देखेंगे, फिर उसको धीरे धीरे क्रमशः बड़ा करके जो अपनी लास्ट संख्या होगी वहां तक अपन उसको देखेंगे। तो ये होता है उत्तरोत्तर आवर्धन। तो संख्या रेखा पर अपन शुरू करते हैं। तो संख्या रेखा पर देखने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपनी एक ये संख्या रेखा है, इस पे संख्याएं दी है, ये संख्या है मेरे को दे रखी होती है, ये अपन ने संख्या रेखा में अभी तक पढ़ रखा है। तो अपन को जो संख्या रेखा पर संख्या देखनी है वो संख्या है कुछ 7.365। तो 7.365 संख्या रेखा पर देखने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो अपनी संख्या है वो संख्या 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। 3.765 जो है ये 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो ये संख्या कहाँ पे आएगी, ये संख्या 3 और 4 के बीच में कहीं होगी। 3 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। तो ये संख्या इन दोनों के बीच की कहीं संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, इसको बड़ा करके देखने के लिए अपन संख्या रेखा पर 3 और 4 के लिए लेंगे संख्या रेखा। तो अपन एक संख्या रेखा बनाते हैं। जो संख्या अपनी शुरू होगी संख्या रेखा ये 3 से शुरू होगी और 4 तक चलेगी। तो जो 3 और 4 के बीच की जो संख्याएं होती है वो कौन कौन सी होती है वो अपन देखते हैं अब। तो जो 3 और 4 के बीच की संख्या होती है वो होती है 3.1, फिर आ जाएगा 3.2, 3.9 और 3.9 के बाद अपना आ जाता है 4। तो अपन ने देखा कि जो अपन ने संख्या बनाई संख्या रेखा वो 3 और 4 के बीच की बनाई। ये अपना इधर 3 था और ये इधर 4 था। तो अपन ने 3 और 4 के बीच की जब संख्या रेखा बना करके देखी तो अपन को मिला, अपन ने यहाँ तक पहुंच गए। पहले अपन 3 और 4 बनाई तो अपना 3.7 तो आ गया, 3.7 अपना आ गया। लेकिन अपन को 3.7 के आगे और निकालना है। अब अपन देखेंगे 3.76 के लिए। तो जब 3.76 के लिए देखेंगे तो जो 6 है 70 अभी तक अपन ने निकाला 3.7, तो 3.7 से बड़ा है ये। तो अपन क्या करेंगे, 3.7 अपना ये रहा और अगला 3.8, इनके बीच की जो अगली संख्या अपन को 6 निकालना है 76। तो 76 कहाँ पे आएगा, 70 और 80 के बीच में। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 3.7 और 3.8 के बीच फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो फिर से एक संख्या रेखा बनाने के लिए अपन ने एक ये संख्या रेखा बनाई, किसके बीच में बनाई, 3.7 और 3.8 के बीच में। ये तो है अपना 3.8 और इधर अपन शुरू कर रहे हैं 3.7 से। ये अपना आ गया 3.7। अब 3.7 और 3.8 के बीच की जो संख्याएं होंगी वो संख्या कौन सी है, तो पहली होगी 3.71, 3.72 और 3.79। इसके बाद में आ जाएगा 3.8, 3.80। तो अपन ने अब देखा कि जब 3.7 और 3.8 के बीच में अपन ने संख्या रेखा बनाई तो अपन 3.76 के लिए अपन ने ये किया था। तो अपना जो 76 था वो कहाँ है, ये रहा। अभी तक अपन यहाँ तक अपन ने निकाल लिया। अब अपन को एक संख्या अभी 5 के लिए और निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, आगे 5 और आ रहा है 3.76 के बाद में। तो ये कहाँ पे आएगा, 5 इनके बीच में आएगा कहीं, 3.76 और 7 के बीच में कहीं 7 6 5 आएगा 65। अभी अपन ने 76 निकाला और ये है 77। जैसे अपन इसको देखते हैं कि 7 6 आगे कोई संख्या है तो ये 760, ये है 700 और 300, 3760
3.760 और ये है अपना 3.770। लेकिन अपन को जो संख्या निकालनी है वो 765 निकालनी है। तो 765 इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। 3.765 जो होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो फिर से एक संख्या रेखा अपन बनाएंगे। ये मैंने फिर से एक संख्या रेखा बनाई। ये संख्या रेखा किसके बीच में बनाया अपन ने? 3.76 और 3.77 के बीच में। तो इधर मैंने लिख दिया 3.76 और इधर आ जाएगा मेरा 3.77। अब इनके बीच की जो अपन संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी? पहली हो जाएगी अपनी 3.761, 3.762, 9 और इसके बाद में आ जाएगा 3.77। ये आ गया अपना। तो अपन ने यहाँ तक निकालने के बाद क्या देखा कि जो अपनी संख्या थी 765, वो 765 कहाँ है? ये रही अपनी 765, जो कि अपन से क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 ज्ञात करो। तो अपन ने उत्तरोत्तर आवर्धन किया संख्याओं को क्रम से बढ़ाते बढ़ाते अपन पहुंच गए अपने 3.765 पर। तो जो अपनी संख्या अपन को निकालनी थी 3.765 वो अपन को मिल गई यहाँ पर। ये आ गया अपना 3.765। अगर ये और आगे की संख्या बोलता, अब जैसे बोल देता कि 3.7657, 7 इसके आगे और आ जाता, तो अपन क्या करते हैं? इसको और इसको लेकर के फिर से संख्या रेखा बनाते। जितनी आगे तक संख्याओं का बोलता जाएगा अपन वैसे वैसे संख्याओं को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब अपन एक चीज देखते हैं। मेरी पहली संख्या थी 3, ये रहा मेरा 3। दूसरी थी 3.7, तो ये मेरा आ गया 3.7। फिर था 7.6, तो ये आ गया 3.76। अगला ये आ गया अपनी पूरी संख्या। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि अपन संख्या रेखा अपन को बनानी कैसे होती है। पहले अपन शुरू करेंगे 1 से 10 तक की गिनती लिख देंगे। फिर जितने आगे जो संख्या होगी, पहली संख्या 3, तो पहला अपन पॉइंट ले लेंगे 3 पे और दूसरा उसके आगे वाली संख्या पे। ये अपन ने ले लिया, इनके बीच में संख्या रेखा बनाई। अब अपनी दो संख्या ले लेंगे। पहले अपन ने सिर्फ 3 के लिए देखा, अब 3.7 के लिए। तो 3.7 कहाँ है अपना? ये रहा। तो एक पॉइंट लगा दो 3.7 पे, दूसरा पॉइंट 3.8 पे, उसकी अगली संख्या। फिर से इनके बीच में बनाओ। अब अपन ने दो संख्याओं के लिए देख लिया, तो अब 3 के लिए 3.76। फिर इसमें ढूंढेंगे अपन 3.76 कहाँ है? ये रहा। पहला दशमलव लगा दो इस पे, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट लगा दो उसके आगे वाली संख्या पे। फिर अपन इनके आगे फिर से बना ले। अपन ने बनाई थी 3.77 और 3.76 के बीच में। यहाँ पे अपन ने बनाते जो अपने अपन को संख्या निकालनी थी 3.765, वो संख्या अपनी आगे और आगे की संख्या इसमें पूछते, जिसके आगे की और कोई संख्या होती तो अपन क्या करते? 3.765 पे एक लगा देते पॉइंट और दूसरा पॉइंट उसकी अगली संख्या पर, और उन दोनों के बीच में फिर से एक संख्या रेखा बनाते। जितनी संख्याओं तक अपन से पूछा जाएगा अपन उतने संख्या रेखा बना करके उस पर अपन दर्शाते रहेंगे। ये अपना होता है क्रम, उत्तरोत्तर आवर्धन का क्रम। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अपन को दे रखा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। तो 4 दशमलव स्थानों तक बोला है, तो अपन को जो दशमलव है, दशमलव के बाद की 4 संख्याओं तक संख्या रेखा पर देखना है। तो अपन को यहाँ पर दिया है 4.26 बार। तो बार का मतलब क्या होता है कि जो ये 2 6 है, इस 2 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये संख्या अपनी जो होगी, ये संख्या होगी कुछ 4.26 ये 2 6 चलता जा रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो जो अपन को बोला है कि 4 दशमलव स्थानों तक, तो दशमलव है, इसके बाद की अपन को 4 संख्याएं देखनी है। तो 4 संख्याएं कहाँ तक है? यहाँ तक। तो 4.26 तक अपन को संख्या रेखा पर देखना है। तो अपन को संख्या रेखा पर क्या देखना है? 4.26 ये अपन को संख्या रेखा पर देखना है। तो संख्या रेखा पहले बनाते हैं अपन। तो अपनी पहली संख्या रेखा 1 से, पहली संख्या रेखा के लिए ये अपनी पहली संख्या रेखा अपन ने बनाई। अब अपन इसमें देखते हैं कि जो अपनी संख्या है ये कहाँ की है। तो संख्या अपन को दी है पहली 4 दशमलव कुछ, तो 4 दशमलव और है संख्या आगे। तो मतलब जो संख्या है अपनी वो 4 से बड़ी है। तो जो पहला होगा अपना पॉइंट वो अपन लगाएंगे 4 पे, कि जो संख्या अपनी है ये 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो अब क्या करेंगे अपन? अब अपन को और आगे देखने के लिए अपन क्या करेंगे? एक एक संख्या, पहले अपन ने 4 देख लिया कि 4 कहाँ आया, यहाँ पे।
अब अपन को और आगे की संख्या देखनी है, अब अपन को देखनी है दो संख्या है 4.2, तो अपन क्या करेंगे 4 और 5 के बीच में एक और संख्या रेखा बनाएंगे। तो अपन एक संख्या रेखा और बनाते हैं, या अपन ने एक संख्या रेखा बनाई। इसका जो पहला बिंदु होगा वो तो अपन 4 से, और दूसरा 5, इधर अपना आ गया 5, इधर आ गया अपना 4। तो अब 4 और 5 के बीच की जब संख्या रेखा अपन बनाएंगे तो संख्या रेखा कैसी बनेगी, संख्या रेखा बनेगी 4, 4 के आगे अपना आएगा 4.1, 4.2, और ये लास्ट आएगा 4.9, और 4.9 के बाद में आ जाएगा 4 अपना 5। तो इसके बाद में जब अपन देखते हैं कि अपन ने किसके लिए पहले देखा 4.2 के लिए, तो 4.2 कहाँ है, ये रहा, ये अपन को मिल गया यहाँ तक। लेकिन अभी अपन को और आगे देखना है, और आगे देखने के लिए जो संख्या है वो इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो इसके आगे वाली भी संख्या अपन ले लेंगे। अब इन दो के बीच में अपन वापस एक संख्या रेखा बना करके देखेंगे। अब अपन किसके लिए देख रहे हैं 4.26 के लिए, 3 अंकों के लिए। तो 3 अंकों को देखने के लिए फिर से एक संख्या रेखा अपन बनाएंगे। यहाँ अपन ने संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा किसके बीच में बनाई 4.2 और 4.3। अब जब 4.2 और 4.3 के बीच की जब संख्या रेखा अपन देखेंगे तो क्या देखते हैं कि जो संख्याएं आती है वो आएगी 4.2, 1, 4.22, और ये आती है 4.929, और 4.29 के बाद में आ जाता है 29 के बाद अपना 30, मतलब 4.3। तो अब अपन किसके लिए देख रहे थे 3 संख्याओं के लिए, तो अपन 3 संख्याओं में देखा कि 4.26 अपना कहाँ पर है, तो यहाँ पे अपना 4.26 है, ये रहा अपना 4.26। तो अपन ने 3 संख्या लेके अपन को और आगे एक संख्या देखनी है, तो अपन इसके आगे वाली संख्या भी ले लेंगे, और अपन देखेंगे कि जो अगली संख्या है अपनी 4। अब अपन ने 3 संख्याओं के लिए देख लिया, अब इन 4 संख्याओं के लिए देखेंगे कि जो अपना 4.24262 है वो कहाँ पर आएगा, वो इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, तो इनके बीच में आएगा। तो अपन फिर से इनके बीच की एक संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर फिर से बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो उसके लिए फिर से एक बार संख्या रेखा बनाएंगे। अब ये संख्या रेखा अपन किसके बीच में बना रहे हैं 4.26 और 4.27 के बीच में। जब 4.26 और 27 के बीच की संख्या रेखा अपन बनाएंगे तो अपन देखते हैं उसके मध्य के जो बिंदु होंगे वो होंगे कुछ 4.261, 4.262, 4.269, और इसके बाद में आ जाएगा अपना 4.27। तो अपन ने अब देखा कि अपन कितनी संख्याओं के लिए देख रहे थे 4, तो 4.262 तक के लिए अपन ने देखा, तो 4.262 अपना है यहां पर। लेकिन अभी भी अपन को देखना है और एक संख्या आगे तक अपन को अब देखना है ये पूरी संख्या के लिए। तो ये जो संख्या है वो इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, इनके बीच की कोई संख्या है, तो फिर क्या करेंगे अपन फिर से इनके बीच की एक संख्या रेखा और बनाएंगे, और जो अपन को फाइनल मान होगा वो इस संख्या रेखा में मिल जाएगा। तो एक संख्या रेखा और बनाते हैं अपन। तो अब ये जो अपन ने संख्या रेखा बनाई है किसके बीच में बनाई है, ये 4.262 और 4.263 के बीच की। तो इधर आ जाएगा अपना 4.262 और इधर वाली संख्या आ जाएगी अपने 4.263। तो इनके मध्य की जब अपन संख्या रेखा पर संख्याएं देखेंगे तो वो संख्याएं अपनी होती है 4.2621, 4.2622, ये आ गया 4.2629, और इसके बाद में आ जाएगा अपना 4.263। तो अब अपन ने देखा कि अपन जिस संख्या के लिए देख रहे थे 4.2626 वो कहाँ पर आई है, वो संख्या अपनी आई है ये रही, ये अपनी वो संख्या है जो अपन ने जिसके लिए इतना आवर्धन किया है। तो ये अपनी संख्या हो गई 4.262, ये अपनी जो संख्या अपन ने
आवर्धन किया, उत्तरोत्तर आवर्धन, संख्याओं को बड़ा कर करके देखना शुरू किया कि अपन की जो ये संख्या है, अपन को बोला था 4 दशमलव स्थानों तक देखना था, तो दशमलव के जो 4 आगे के स्थान थे वहां तक अपन को संख्या निकालनी थी। लेकिन जो अपन को 4.26 बार दिया हुआ है वो संख्या कुछ ऐसी होती कि 4.262626, वो 26 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, तो वो संख्या अपनी चलती रहती है। यह एक अशांत दशमलव प्रसार था, ये संख्या चलती रहती है आगे। तो अपन ने देखा, अपन को जब 4 संख्याओं के लिए बोला तो अपनी जो संख्या थी वो संख्या थी कुछ ये। तो अपन ने जब आवर्धन करना शुरू किया तो ये संख्या बढ़ते बढ़ते अपन का आवर्धन मिला अपन को 4.2626। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी के साथ अपने प्रश्नावली 1.4 हो गई कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन इसके आगे के जो उदाहरण है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 1.5।